अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी फ्राई भिंडी नंबर 2। पहले जो मैंने आपको बताई थी वो लंबी जो है कटिंग करके बताई थी, और इस दफ़ा मैंने छोटी छोटी गोल गोल जो है काट के फ्राई की है। दोनों का टेस्ट अलग है और दोनों का जायका भी डिफरेंट है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ चंद मसाले, मतलब 2 मसाले से मैंने ये भिंडी तैयार की है और बहुत ही मज़े की होती है। और आप ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। भिंडी फ्राई के लिए मैंने 1 किलो ये भिंडी ली है। इसको अच्छी तरीके से वॉश किया है। वॉश करके मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया है। अच्छा, पहले जो मैंने भिंडी आपको बताई थी वो लंबी लंबी मैंने कट की थी, और ये मैंने जो है छोटी छोटी इसको मैंने कट करके इसको कटिंग करके मैंने रखी है। सब्ज़ी जो है मुख्तलिफ़ किस्म से अगर बनाई जाए तो बहुत अच्छी बनती है, और अगर एक ही तरह से बनाए तो ज़ाहिर सी बात है फिर लोग कहते हैं ये क्या, ये एक ही तरह की बनती है, हमें नहीं खाना। तो कोशिश किया करें कि सब्ज़ी को मुख्तलिफ़ तरीके से बनाएं। जैसे कि मैंने लंबी कटिंग करके बनाई थी और अब ये गोल कटिंग करके बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 चम्मच जो है ज़ीरा लिया है और 2 चम्मच जो है कुटी मिर्च है, और ये मिर्च वो ये जो मैंने सुखा के इसको बनाई है। उसके बाद मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और 2 चम्मच जो है मैंने ये खटाई ली है जो मैंने अपने घर में इसको सुखा के बनाई है। अब मैं एक जो है मीडियम साइज़ का जो है प्याज लूँगी और उसको कट करके जो है मैं तेल में डालूँगी। अब मैं क्या करूँगी, देखिए तेल मेरा जो है अच्छी तरीके से गर्म हो गया। पहले मैं इसको चेक करूँगी, और जब हमारा ये तेल गर्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है मैं इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल के जो है फ्राई करूँगी। अच्छा, प्याज को जो है ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट जो है गुलाबी कलर में फ्राई करना है, क्योंकि सब्जियों में हमेशा जो है लाइट गुलाबी कलर का अगर आप फ्राई करेंगे तो फिर सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा आता है। और अगर आप ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो फिर उसमें क्या होता है कि ब्राउन करने से जो है प्याज जो है जो उसका कलर होता है उससे जो है टेस्ट थोड़ा सा जो है जलावा होता है, क्योंकि हम ब्राउन जो है सालन के लिए करते हैं और फिर उसको पीसते भी हैं। तो जब मेरा ये प्याज पिंक कलर की हो जाएगी तो फिर मैं इसमें सब्ज़ी डालूँगी। ये देखिए हमारी ये प्याज जो है पिंक कलर की हो गई है, ये देखिए। अब मैं जो है जो मैंने भिंडी कट की है वो इसके अंदर डालना शुरू करूँगी, ये देखें। अब इसके बाद मैं इसको जो है जब मैं भिंडी ये सारी डाल लूँगी तो मैं जो है चम्मच से चलाऊँगी ताकि जो है तेल में ये जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और प्याज और भिंडी सब जो है एक जान हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से आपने जो है अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, और फिर मिक्स करने के बाद भी जो है हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि मिक्स करने से क्या होगा कि तेल और प्याज और ये भिंडी जब एक साथ मिक्स हो जाती है तो फिर टेस्ट जो है अच्छा होना शुरू हो जाता है। इसको अच्छे तरीके से हम हिलाते रहेंगे। मैं पहले भी आप लोगों से कहती आई हूँ कि जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी ही चीज़ आपकी जो है अच्छी बनती है। तो हमेशा मिक्सिंग पे जो है ध्यान दिया कीजिए। ये देखें, अब हमारी ये भिंडी जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है, यानी कि तेल, प्याज और भिंडी सब एक जान हो गए। भिंडी को इस तरह हम तेल में थोड़ा सा फ्राई यूँ करते हैं ताकि जो इसका लेस होता है और जो है वो ख़त्म हो जाए, वरना आपको पता है कि भिंडी है या अरवी है उसमें लेस कितना होता है। तो अब ये देखिए अच्छी खासी हमारी ये भिंडी जो है अब रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें जो मसाला है कुटी मिर्च और ज़ीरा डालूँगी, ये देखें। और फिर उसके बाद जो मैंने टमाटर और खटाई निकाली थी वो भी मैं डालूँगी। अब इन सब को जो है हम दोबारा जो है चम्मच से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे।
ये देखिए, मिक्सिंग के बारे में मैं बार-बार आपसे ये कहती हूँ कि अच्छी खासी आपको मिक्सिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब जितनी चीज़ आपस में मिक्स होती है उतनी ही जायके में भी मज़ेदार और अच्छी बनती है। और फिर जब ये मिक्स हो जाती है तो आपको दिखने में भी बहुत अच्छी दिखने में भी अच्छी लगती है और बनती भी बहुत मज़े की है। ये देखिए, अब आप ये देखिए कि अभी हमारी भिंडी तैयार नहीं हुई है और अभी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। सब्ज़ी को हमेशा जो है ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है, जो उसका अपना जायका होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि उसको जो है आप कम ज़्यादा जो है धीमी आंच में पकाएं। अब मैं इसको जो देखिए, मैं धीमी आंच पे बनाया मैंने इसको, और अब मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक डाल के अब मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 या 3 मिनट के लिए जो है लो मीडियम में बनाऊँगी, ताकि इसका लेस भी ख़त्म हो जाए, हमारी जो भिंडी है वो भी अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखिए, अच्छा, मज़े की बात ये होती है कि जब भी मैं कुछ खाना बनाती हूँ या कुछ होता है तो हमारे यहाँ लाइट चली जाती है। ये देखिए, हमारी भिंडी तैयार हो गई है और हमारे यहाँ लाइट भी नहीं है। ये बिना लाइट के मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी भिंडी कितनी अच्छी बनी है। देखिए, मैं करीब से भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए, मैं हमेशा जो है जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ उसको ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, क्योंकि जो सब्ज़ी का अपना टेस्ट होता है, अगर आप ज़्यादा बनाएं तो उसका टेस्ट है, उसकी जो ग़िज़ायत है वो ख़त्म हो जाती है। और हमारी ये भिंडी बहुत ही सॉफ्ट है और मज़ेदार बनी है। आप एक या आप 2 रोटी के साथ इसको खा सकते हैं, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।